कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ अवामी एहतजाज ने सूरत हाल को हिलाकर रख दिया, जिसके नतीजे में ऑपरेशन मूसा के तहत गैर कानूनी मकानात पर बुलडोजर चलाने का अमल रोक दिया गया है। गुज़िश्ता 3 दिन से मूसा नदी के करीब रिहायशियों के शदीद एहतजाज और धरनों के बायस रेड मार्किंग का अमल मुअत्तिल कर दिया गया है। हाइड्रा, रेवेन्यू और पुलिस हुकाम ने जब अवामी मुखालिफत और हालात की संगीनी को देखा तो हुकूमत के रहनुमाओं को आगाह किया कि इन हालात में मकानात को मिसमार करना मुमकिन नहीं है। हुकाम ने खबरदार किया कि अगर हालात काबू में न आए तो जो बुलडोजर लाए जा चुके हैं उन्हें वापस भेजना पड़ेगा। हुकूमत ने अवामी रद्द-ए-अमल को देखते हुए फौरी तौर पर एक और हिकमत अमली अपनाई और ये ऐलान किया कि मकानात तभी मुनहदिम किए जाएंगे जब मुतासरा मकीनों को राजी किया जाएगा और उन्हें मुतबादिल रिहाइश फराहम की जाएगी। बीजेपी के मलऊन रुकन असम्बली राजा सिंह के घर के करीब से 2 अफराद को मुश्तबा हालत में हिरासत में लिया गया। पकड़े जाने वालों की शनाख्त शेख इस्माइल और शेख ख्वाजा के तौर पर की गई है। ज़राए का दावा है कि इन दोनों को मलऊन राजा सिंह के घर के करीब देखकर मुकामी अफराद ने पकड़ लिया और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। इन दोनों के फोन्स में राजा सिंह के घर की तस्वीर और वीडियोस थे। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आया वो यहाँ किस मकसद से आए हुए हैं। इस दौरान मलऊन राजा सिंह ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि कल रात देर गए 4 अफराद ने इनके घर की वीडियोग्राफी और तस्वीर कशी कर रहे थे कि मुकामी अफराद ने उन्हें पकड़ लिया। इनके फ़ोन की जांच पता चला कि इन्होंने ये तस्वीर और वीडियोस के साथ इनका लोकेशन मुंबई में किसको भिजवाया है। पुलिस इस मामले की आला सतही जांच कर रही है। तेलंगाना आरटीसी ने हैदराबाद के बाद पहली मर्तबा करीमनगर में आरटीसी के इलेक्ट्रिक बसों को शुरू किया। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सजनार के साथ मिलकर करीमनगर के अंबेडकर स्टेडियम में 33 इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने कहा कि आरटीसी ने सबसे पहले हैदराबाद शहर में इलेक्ट्रिक बसों को शुरू किया था। करीमनगर में भी इलेक्ट्रिक बसों को शुरू किया गया। बाद में रियासत के दीगर शहरों में भी इन बसों को शुरू किया जाएगा। इन्होंने कहा कि करीमनगर में 70 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूर किया गया है। इनमें आज 33 बसों का इफ्तिताह किया गया। बहुत जल्द मजीद 37 बसों को मुतारफ किया जाएगा। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद हैदराबाद में एक खातून का रेप किया गया। ये वाक़या मधुरा नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस के बमुजिब 30 साल खातून फिल्मों में स्टंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया करती है। हाल ही में इसने अपने शोहर से तलाक ले ली। इस दौरान इसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर शशि किरण रेड्डी से हुई। इसने काम का बहाना करते हुए खातून को 27 सितंबर को अपने घर बुलाया और इसके साथ शर्मनाक हरकत की। खातून ने किसी तरह से वहां निकलने के बाद पड़ोसियों की मदद से पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करवाया। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मुंबई में वाक़े हाजी अली दरगाह को बम से उड़ाने और कई अलग अलग धमकियों के बाद शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया। मरकजी एजेंसियों ने दहशतगर्दी का खतरा जाहिर किया, जिसकी वजह से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मुंबई पुलिस ने मुमकिन दहशतगर्दी के खतरे के बारे में मरकजी एजेंसियों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद पुरहुजुम इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। शहर भर में मजहबी मुकामात और मसरूफ अवामी मुकामात पर हिफाजती इक़दाम मजीद सख्त कर दिए गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक अफसरान को एहतियाती इक़दाम के तौर पर इन इलाकों में फर्जी मशक़ें करने की हिदायत दी गई। हाल ही में हाजी अली दरगाह को उड़ाने की धमकी मौसूल हुई थी। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को इनके मुतालिका जोन में सिक्योरिटी की कड़ी निगरानी करने का काम सौंपा गया, जबकि इबादतगाहों को खास तौर पर चौकस रहने और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला देने का मशवरा दिया गया। जुम्मे के रोज़ इन एहतियाती इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर 2 मशहूर मजहबी मुकामात के आसपास हुजूम वाली क्राफोर्ड मार्केट में एक फर्जी मशक की गई। अहदेदारों ने वाज़ेह किया कि यह इजाफा सिक्योरिटी आने वाले त्योहारों के सीजन के लिए तैयारियों का हिस्सा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत तेलंगाना भर में 3 अक्टूबर से तजुर्बाती असास पर फैमिली डिजिटल कार्ड की इजराई की मुतालिया यानी सर्वे शुरू करे। रियासत के 119 असम्बली हल्के जात में हर असम्बली हल्के से मौज़ूआत के 2 वार्ड्स और शहरी इलाके के 2 डिवीजन्स की निशानदही करे। निशानदही करदा खानदानों के दस्तियाब रिकॉर्ड के डाटा और फैमिली डिजिटल कार्ड की तफसीलात के असास पर अहदेदारों को घर घर स्टडी करनी चाहिए और यह स्टडी मुतालिया का अमल मुंतखब इलाकों में ही होना चाहिए। इस सर्वे की निगरानी रोलर असम्बली हल्के में आरडीओ रैंक के अहदेदार को करनी चाहिए, जबकि शहरी असम्बली हल्के में सर्वे की निगरानी म्यूनसिपल जोनल कमिश्नर रैंक के अहदेदार करेंगे। रेवंत रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से कहा कि वो स्टडी के लिए इन सीनियर अहदेदारों का तखर्रुर करे जिन्हें हालिया तबाहकुन सैलाब में सुपरवाइजर के तौर पर तैनात किया गया। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मौजूदा राशन कार्ड, राजीव आरोग्यश्री, IT, ज़राई व दीगर फलाही स्कीमात के दस्तियाब डाटा की बुनियाद पर खानदानों की निशानदही करे। इन्होंने कहा कि इस दौरान अहदेदारों को गैर ज़रूरी मालूमात जैसे बैंक अकाउंट्स और पैन कार्ड इकट्ठा नहीं करना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।